क्या ऐसा होता है कि माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, या फिर बच्चों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल माता पिता को भोगना पड़ता है? इसी प्रश्न के उत्तर में श्री प्रेमानंद जी महाराज एक कहानी बताते हैं कि एक गांव में दो मित्र रहते थे। धन प्राप्त करने के लिए वो दोनों शहर चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छा व्यापार किया। वो दोनों बहुत अधिक धनवान बन गए। एक दिन एक मित्र ने कहा कि चलो कुछ दिनों की छुट्टी करके गांव चलते हैं, देखते हैं वहाँ सब कैसे हैं। दूसरे मित्र के दिमाग में ये बात सुनकर एक गलत योजना आई। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे मार दूं तो सारा व्यापार, सारा धन केवल मेरा हो जाएगा। यही सोचकर उसने अपने मित्र को खाने में जहर दे दिया और उसका मित्र मर गया। बाद में वो व्यक्ति सारा कारोबार, व्यापार सब बेचकर धन इकट्ठा करके गांव आ गया। गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारा मित्र नहीं आया, वो तो तुम्हारे साथ गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो बहुत पहले ही मुझसे अलग हो गया था, मुझे कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ है। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने उसी धन से घर बनाया, शादी की, नया कारोबार शुरू किया और अधिक धनवान बनकर खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वो व्यक्ति बहुत खुश रहने लगा। उसने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा और हर सुख सुविधाएं दी। लेकिन जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसे एक ऐसी बीमारी हो गई कि जिसका इलाज असंभव था। वो व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर एक से एक अच्छे डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन उसका बेटा वो ठीक नहीं हो पाया। अब उस व्यक्ति के पास इलाज के लिए एक रुपया भी नहीं बचा था। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊंगा? पिता की ये बात सुनकर पुत्र ने कहा, याद है तुम्हें तुम्हारा वो मित्र जिसको तुमने जहर दिया था और उसकी संपत्ति तुमने अपने नाम करवा ली थी? मैं वही तुम्हारा मित्र हूँ जो तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र के रूप में हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया ये केवल उसका ब्याज था, असल सूद तो अभी चुकाना बाकी है। इतना कहकर पुत्र ने अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी को सुनाकर महाराज जी यही बताते हैं कि आपका कर्म बच्चे के कर्म से और बच्चे का कर्म आपसे जुड़ा होता है। ये कर्मों का भोग होता है। दोनों के कर्मों के संयोग से ही या तो पुत्र पिता का सम्मान करेगा, पुत्र की वजह से पिता का नाम रोशन होगा, या फिर पुत्र पिता का अपमान करेगा, बुढ़ापे में उन्हें घर से निकाल देगा। ये दोनों के कर्मों के संयोग की वजह से ही होता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्मों के संयोग से ही पिता पुत्र, माता पिता, पत्नी, बच्चे इनका एक समुदाय बनता है। आपके कर्मों के अनुसार ही आपकी आत्मा अपना परिवार, रिश्ते, माता पिता, संघर्ष, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य चुनती है। अकेले ना पिता का कर्म होता है न पुत्र का, जिसकी वजह से किसी को कुछ भोगना होता है। अगर आपके बच्चों के आचरण अच्छे हैं, वो आपका सम्मान करते हैं, तो ये आप दोनों के कर्म के संयोग से ही हुआ। वहीं अगर आपके बच्चों का व्यवहार सही नहीं है, वो अपमान करते हैं, उनकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, तो ये भी आप दोनों के कर्मों का ही संयोग है। इसके पीछे कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। वहीं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें ही प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। लेकिन ये भी है कि माता पिता अपने बच्चों के कर्मों से तथा बच्चे अपने माता पिता के कर्मों से प्रभावित अवश्य होते हैं। यदि बच्चे अच्छे कर्म करते हैं तो माता पिता को सम्मान मिलता है, मानसिक शांति और सुख मिलता है। लेकिन यदि बच्चे बुरे कर्म करते हैं तो माता पिता को दुख, चिंता, अपमान का सामना करना पड़ता है। अध्यात्म के अनुसार माता पिता और संतान का संबंध भी पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते।